गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12 हिंदी पार्ट 5 पढ़ेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध का सहर्ष स्वीकारा। आज हम इसमें इनकी जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो इनका जन्म जो हुआ था 13 नवंबर 1917 श्योरपुर ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रमुख इनकी रचनाएं हैं चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ये कविता संग्रह है। काट का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी कथा साहित्य है। कमायनी एक पुनर्विचार, नया कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर रचना क्यों नाम से, समीक्षक की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, आलोचना है, भारत इतिहास और संस्कृति। इनका मृत्यु है, निधन 11 सितंबर सन 1964 नई दिल्ली में हुआ था। आगे देखेंगे। एक ये कविता लिखे हैं कि हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर। कहने का तात्पर्य कि अगर हम अपने जीवन में हार गए तो उस हार का बदला रक्त से भरा हुआ स्वर अर्थात कलपता शरीर या दुख से भरा हुआ संकल्प चेतना लिया हुआ व्यक्ति हमारे दुख को दूर करने को आएगा या फिर हमें जिताने आएगा। हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा और हमारे हृदय की जो संवेदना है वही आगे बढ़ कर के प्रकट होगा और वही विकराल रूप धारण कर लेगा और हमारे संघर्ष, हमारे हार का बदला लेगा। आगे कहते हैं कि हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि। मुक्तिबोध का जो जीवन है संपूर्ण जीवन संघर्ष में बीता। इसके बाद उन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की। 20 साल की उम्र में इनकी सर्विस लग गई थी, ये शिक्षक बने। कहाँ? बड़नगर मिडिल स्कूल में। उसके बाद सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव अर्थात छत्तीसगढ़ आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम सफ़र किया। कुछ समय तक पाठ्य पुस्तकें भी लिखी। कुछ समय तक इन्होंने जो पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस जो होता है विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में, उसकी रचना भी इन्होंने की है। ये कई जगह मध्य प्रदेश के कई जगह में, छत्तीसगढ़ उस समय मध्य प्रदेश में ही था, जो राजनांदगांव है यहाँ भी उन्होंने मास्टरी किया था, टीचर रहे। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद स्वच्छंदतावादी का तात्पर्य होता है ऐसा कवि जो बिना सामाजिक डर के, बिना भेदभाव के अपनी बेबाक भाषा में रचना करता है। तो स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगुआ कवियों में से, मतलब उसके अग्रणी कवियों में से एक थे। वो उस पीढ़ी को, नई कविता की पीढ़ी में अग्रसर कवि थे, आगे ले जाने वाले कवि थे। अब मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी। कहने का तात्पर्य कि वे एक कर्तव्यशील व्यक्ति थे, जैसे कोई नैसर्गिक अंतःस्रोत हो जो कभी चुकता ही नहीं बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला जाता है। कहने का तात्पर्य कि गजानन माधव मुक्तिबोध के शरीर में, अंतःकरण में एक ऐसी छवि थी, ऐसा साहस था जो कभी रुकता नहीं बल्कि जैसे जैसे दिन बढ़ते अधिक तीव्रता के साथ और आगे बढ़ते जाता था। अर्थात उनकी रचना शैली और प्रगाढ़ होते जाती थी और महत्वपूर्ण होते जाती थी। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों की फैंटेसियों, मतलब एक अलंकृत भाषा है ये, फैंटेसी जिसको बोलते हैं, का आकार ग्रहण कर लेती थी। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा। कहने का तात्पर्य कि ये आलोचनात्मक लेखन भी लिखते थे। आलोचनात्मक लेखन वह होता है जो किसी
के प्रस्तुत किए हुए वाक्य में एक आकलन करता है और सही और गलत क्या है उसका निष्कर्ष निकालता है। तो ऐसे लेख को आलोचनात्मक लेख कहते हैं। वे एक सामर्थ्य पत्रकार भी थे, वो पत्रकारिता भी करते थे, पत्रकार थे, सफल पत्रकार थे। इसके अलावा राजनैतिक विषयों में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखा करते थे। कहने का तात्पर्य कि वो राष्ट्रहित के लिए भी अपने कलम चलाए हैं। कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में उनकी कविता अद्भुत संकेतों से भरी थी, अद्भुत संकेतों से वह जिज्ञासाओं से अस्थिर थी, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती। कहने का तात्पर्य उनकी पत्रकारिता, उनकी कविताओं को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो कभी हमको जोर से कुछ बोल कर चली जाती हो और कभी गुप्त बातों को चुपचाप कानों में बताकर आगे बढ़ जाती हो। हमारी बातें हमको सुनाती है, अब हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं, मतलब आश्चर्यचकित हो, हैरान होकर, और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। इस तरीके से उनका जो काव्य शैली है रहा करता है। आगे देखेंगे, मुक्ति बोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती है, मतलब छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं उनमें से एक है साहर स्वीकारा है, और जो भूरी भूरी खाक दूल में संकलित है। भूरी भूरी खाक दूल जो है काव्य संग्रह है, इसमें एक कविता है जिसका नाम है साहर स्वीकारा है। अब एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है साहर स्वीकारना। स्वीकार तो कर लिया, लेकिन स्वीकार किस भाव से किया, खुशी के साथ किया या दुख में किया, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना, यह साहर स्वीकारने का तात्पर्य होता है खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब कुछ, सब दुख सुख, संघर्ष, अवसाद मतलब पीड़ा, उठा पटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देता है। अंगीकार मतलब स्वीकारने की प्रेरणा देता है। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस उस तक भी हमको ले जाती है, मतलब वहाँ तक हमको पहुँचा देती है। मतलब हम यह समझने के लिए, हमको यह समझने में ज़रा भी कठिनाई नहीं होती कि कवि को इस तरह की कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली होगी, अर्थात वह उनकी वास्तविक जीवन से संबंधित होता है। उस विशिष्ट व्यक्ति की आवश्यकता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था। कुछ इस तरह स्वीकार और आत्मसात मतलब ग्रहण करना किया था कि आज वह सामने नहीं भी है तो भी आसपास उनके होने का एहसास है। मुस्कुराता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा। वाह, क्या बात लिखा है यहाँ पे। उसके बाद आगे देखेंगे कि चूँकि यह एहसास आप्लावनकारी है और कविता का है, मैं उसकी भाव प्रवणता के निजी पक्ष से उबर कर सिर्फ विचार की तरह उसे जीना चाहता है, क्योंकि वह अधिकतर विश्व की गुत्थियाँ सुलझाने में उनकी मदद करेगी। वह दिव्यांगता माँ अर्थात दिवंगता माँ मतलब जो स्वर्गवासी हो चुकी हैं, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो सकती है। सहज स्नेह की ऊष्मा जब विरह में अग्निशिखा सी उद्दीप्त हो उठी है, थोड़ी थोड़ी सी निस्संगता भी एकदम से जरूरी हो आई है और वह चाहने लगा है मोह मुक्ति। कहने का तात्पर्य कि यहाँ पे कवि अकेला हो चुका है, उनकी रिश्तेदारी, माँ, भाई, बहन, पत्नी कोई भी नहीं है। ऐसा मानो कि वह इस सब मोह से अपने आप को छुड़ाना चाहता है। अब जीवन के अंतिम इस चरण में है वो, और उसे मोह माया कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और वह इस मोह से मुक्ति चाहते हैं, खुद को इस संसारिक मोह माया से अलग रखना चाहते हैं। चाहने लगा है कि भूलने की प्रक्रिया एक अमावस की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो कि चांद जरा सा ओट हो ले अर्थात किनारे हो ले, छुप जाए, अंधेरे से सामना हो तो चित्त की ताकत बढ़े। कहने का तात्पर्य कि अगर मुझे इस मोह की दुनिया से हटना है तो अंधेरे को गले लगाना पड़ेगा।
चांद जब तक सामने है, मेरे माँ पत्नी की चेहरा मुझे उसमें दिखाई देती है। लगातार यह भौतिक और मानसिक अवलंब अंदर एक आघात भय भी कायम करता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, क्योंकि भीतर पिराती है का मतलब होता है दर्द करना। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कहने का तात्पर्य कि जो हमारा एक आत्मी प्रेम था, वह आज भी मुझे डराती है, दर्द देती है, लेकिन बहलाती भी है, सहलाती भी है, प्रेम भी करती है। पर फिर भी वो जो आत्मीयता है, आज उनके ना रहने पर मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा दिल टूट जाता है, दर्द होता है। आगे देखेंगे, दृढ़ता और तदजन्य कठोरता भी बड़े मानव मूल्य हैं, इसलिए भूल जाना भी एक कला है। अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं, हर समय की भावार्द्रता भी कमजोरी होती है। अतिशय प्रकाश से आँखें चौंधिया जाती हैं, इसलिए कभी किसी हद तक वारण्य है। अंधेरा भी विस्मृति का अंधेरा, आदमी हरदम सब कुछ याद करता चले तो जीना ही मुश्किल हो जाए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यदि एक प्रकार का सच है तो उतना ही बड़ा सच है पाताली अंधेरे की गुफाओं में डूबना। भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। आगे, धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृति घटित नहीं कर पाते, यादों का धुंधलका वहाँ भी है। मनुष्य की संपूर्ण चेतना अंधेरे उजाले सुख दुख स्मृति विस्मृति के ताना भरने से बुनी एक कबीरी चादर है, जिसे आत्मा चारों ओर से यानी संपूर्णता में लपेट लेना चाहती है। जीवन का निष्कर्ष यही है कि वह किसी को नहीं, क्योंकि सब उसकी परछाई है। प्रश्न यहाँ उठता है कि वह कौन है, दिवंगता माँ या उनकी पत्नी। तो जीवन दर्शन जो ईश्वर निरपेक्ष होता हुआ भी उतना ही सर्वव्यापी है और अपलावनकारी है जितना कबीर के राम व वर्षवर्त की मातृमना प्रकृति। यह गुत्थी ना भी सुलझे तो भी कविता अपनी मर्म स्पर्शता और द्वंद्व विहलता के कारण उतनी ही संगत और विशिष्ट है। साधक और साध्य की एकात्मता, तेरा तुझको सौंपता काल आ गया है मोर वाला ऐसा निरहंकारी, मतलब बिना अहंकार का विनय पारंपरिक साहित्य से इतर यानी आधुनिक कविता में कम ही दिखाई देता है। इस तरह से यह गजानन माधव मुक्ति बोध का जीवन परिचय था। इसमें जो गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं, उनको अपने परिवार के बिछुड़ने का बहुत तकलीफ होता है, दुख होता है, लेकिन सांसारिक मोह में फंसने से मनुष्य को दुख होता ही है। इसलिए वह प्रेम को, उस याद को बार बार अपनी स्मृति पटल में नहीं लाना चाहते और वह कोशिश करते हैं कि मैं उन सबको भूल जाऊं। फिर लास्ट में कहते हैं कि ये सारा चीज़ तो ईश्वर का दिया हुआ है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, अर्थात मुझे जितना भी मिला है इस धरती पर वह मेरा नहीं बल्कि तेरा दिया हुआ है। अर्थात किसका? तेरा, तो ईश्वर का दिया हुआ है। तो हे ईश्वर, अगर उस मोह रूपी स्वरूप को मैं तुझी को ही सौंप दूं तो फिर इससे मेरा क्या जाता है, मेरा क्या घाटा है। इसलिए लास्ट में कहा है कि मेरा तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। इस तरीके से उनकी जो जीवन है संघर्ष से भरा रहा। वो अपनी आत्मीय प्रेम के लिए तड़पते रहे, लेकिन अंत में भुलाना भी चाहते थे, क्योंकि जब भी उस चांद को देखते उनको अपनी माँ और पत्नी याद आती थी। तो वो सोचते थे कि कभी किस थोड़े पल के लिए चांद भी मेरे नज़रों से ओझल हो जाए, ताकि मैं अपने जीवन को अच्छे से जी सकूं। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आगे हम पढ़ेंगे इनकी कविता का व्याख्या।